Good morning everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishwa School Una. Dear students, we are doing the chapter Lifelines of National Economy. Today we will discuss about the topic international trade. So let's start. The exchange of goods among people, states and countries is referred to as trade. So it is very important question. One mark question can come कि exchange of goods among people, state and countries is referred to as trade. मीन्स जो goods का exchange होता है लोगों के बीच में, states के बीच में और countries के बीच में, उसको हम लोग trade कहते हैं. The market is the place where such exchanges take place. तो ये जो ट्रेड होता कहाँ पे है? ये मार्केट्स में. ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. इट मे टेक प्लेस थ्रू सी, एयर और लैंड रोड्स. तो दो कंट्रीज के बीच में होने वाले ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं. while local trade is carried in cities, towns and villages. State level trade is carried between two or more states. So in your NCERT exercise, this question is given that what is meant by trade, what is the difference between international and local trade. So you can easily give the definitions कि goods के exchange को क्या कहते हैं, जो people, state और countries में होती हैं trade, और लोकल ट्रेड होता है जो सिटीज़ में, टाउन्स में, विलेजेस में या स्टेट लेवल पे होता है, और इंटरनेशनल ट्रेड होता है जो टू कंट्रीज के बीच में होता है. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. Advancement of international trade of a country is an index to its economic prosperity. It is therefore considered the economic barometer for a country. Means जितना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होगा कोई भी कंट्री जो है उसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. तो ये इकोनॉमिक बैरोमीटर है किसी कंट्री के लिए कि जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतनी ही डेवलप्ड कंट्री होगी. एज द रिसोर्स आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड. एक्सपोर्ट and import are the components of trade. The balance of trade of a country is the difference between its export and import. So students, कोई भी कंट्री जो है, जो रिसोर्सेज हैं उसमें स्पेस बाउंड होते हैं. किसी कंट्री में कोई रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और किसी कंट्री में दूसरे. तो कोई भी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती है. हर कंट्री को दूसरी कंट्री की ज़रूरत होती है, वहाँ के रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. तो ट्रेड के दो कंपोनेंट्स हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. जो बैलेंस है ट्रेड का किसी कंट्री का, वो डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का. When the value of export exceeds the value of imports, it is called a favorable balance of trade. जब एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है इम्पोर्ट से, तो वो फेवरेबल बैलेंस होता है ट्रेड का. ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसकी ऑपोजिट साइड, इफ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, इट इज टर्म्ड एज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग एक्सपोर्ट की जगह, तो ये अनफेवरेबल बैलेंस है ट्रेड का. India has trade relations with all the major trading blocs and all geographical regions of the world. Among the commodities in export, the share of agriculture and allied products has been 9.9%. Ores and minerals 4.0%, gems and jewelry 14.7%, petroleum products including coal 16.8% in 2010 to 11. सो सभी कंट्रीज़ के साथ इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. तो जो कमोडिटीज़ इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसमें एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट्स जो उसके हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड 9.9% है. ओर्स और मिनरल 4% एक्सपोर्ट करता है. जेम्स एंड ज्वेलरी 14.7%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट 16.8%. और ये 2010 to 11 का सर्वे है. और द कमोडिटीज़ इम्पोर्टेड टू इंडिया, और जो इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं, इंक्लूड पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 28.6%, पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स 9.4%, केमिकल्स 5.2%, कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स 2.7%, मशीनरी 6.4% इन 2010 to 11. तो ये 2010 to 11 का सर्वे है जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं इंडिया में. Bulk imports as a group registered a growth accounting for 28.2% of total imports. This group includes fertilizers 3.4%, cereals 14.3%, edible oils 17.4%, and newsprint, paperboard manufacture and newsprint 40.2%.
5.3% in 2010 to 11. International trade has undergone a sea change in the last 15 years. Exchange of commodities and goods have been superseded by the exchange of information and knowledge. बल्क इंपोर्ट्स में भी ग्रोथ हुई है. इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिली है लास्ट 15 ईयर्स में. अब गुड्स और कमोडिटीज़ की जो एक्सचेंज होती है उसको सुपरसीडेड मीन्स रिप्लेस कर दिया है बाय द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. इंफॉर्मेशन और नॉलेज ने. India has emerged as a software giant at the international level and it is earning large foreign exchange through the export of information technology. तो इंटरनेशनल लेवल पे सॉफ्टवेयर में भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है और बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के थ्रू इंडिया में आ रही है. लास्ट टॉपिक इज टूरिज्म एज अ ट्रेड. Tourism in India has grown substantially over the last 3 decades. 3 decades means last 30 years से ये increase हुआ है. Foreign tourist arrivals in the country witnessed an increase of 11.8% during the year 2010 as against the year 2009, contributing rupees 64,889 crore of foreign exchange in 2010. तो देखिए कितना ज़्यादा टूरिज्म में इंक्रीज हुआ है. 5.78 million foreign tourists visited India in 2010. More than 15 million people are directly engaged in the tourism industry. तो 15 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो टूरिज्म इंडस्ट्री में engaged हैं, उसमें लगे हुए हैं. So they are directly engaged in the tourism industry. Tourism also promotes national integration, provides support to local handicrafts and cultural pursuits. तो इससे टूरिज्म अगर इंक्रीज होगा तो नेशनल इंटीग्रेशन भी बढ़ेगी, लोकल हैंडीक्राफ्ट को भी सपोर्ट मिलेगी और कल्चर्स भी जो हैं एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे, नॉलेज होगी उसके बारे में. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज. Foreign tourists visit India for heritage tourism, eco-tourism, adventure tourism, cultural tourism, medical tourism and business tourism. तो foreign tourists इन सब टाइप के टूरिज्म के लिए इंडिया में आते हैं, चाहे वो हेरिटेज जो टूरिज्म है या फिर इको टूरिज्म है या एडवेंचर्स के लिए है टूरिज्म या फिर कल्चर जो है हमारे एक्सचेंज होते हैं वो टूरिज्म है, मेडिकल रीजंस के लिए या फिर बिजनेस के लिए. Rajasthan, Goa, Jammu and Kashmir and temples town of South India are imported destinations of foreign tourists in India. तो राजस्थान, गोवा, जम्मू और कश्मीर जो है या फिर साउथ इंडिया के हमारे जो टेम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है फॉरेन टूरिस्ट के लिए. देयर इज वास्ट पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ हिमालयस. What due to strategic reasons these have not been encouraged so far. तो बहुत ज़्यादा जो टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए पोटेंशियल है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और इंटीरियर पार्ट्स हैं हिमालयस के, यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है अगर उसको इनकरेज किया जाए. However, there lies a bright future ahead for this upcoming industry. तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो एक बहुत ब्राइट फ्यूचर हमारे इंडिया के लिए प्रूव हो सकता है हमारी अपकमिंग इंडस्ट्री के लिए. In our next video, we will discuss question answers of this chapter. So revise this chapter. Thank you. Have a nice day.